बच्चों, अगर आपके बाल भी आजकल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बढ़ रहा है या फिर उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम तो नहीं है। क्योंकि आज हम घर पर ही एक ऐसा हेयर ऑयल बनाएंगे जो सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 बार लगाने से आपके स्कैल्प को राहत मिलेगी, डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देगा और हेयर फॉल तुरंत कम हो जाएगा। और बच्चों के बालों पर अगर बचपन से ही ऑयल लगाया जाए तो समय से पहले सफ़ेद होने की समस्या कभी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर आपके बाल 30-40 की उम्र से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं तो ये ऑयल को आप 3 महीने तक नियमित लगाने की कोशिश जरूर करें। सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं, सच बात है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। इस ऑयल की खास बात यह है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो बालों को जड़ों से लेकर टिप तक मजबूत बनाते हैं। अब बच्चों ये देख लेते हैं कि इस ऑयल में हम कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें किचन में ही बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट बच्चों ले रहे हैं जो कि हमें मार्केट में इस समय हर जगह मिल रहा है, वो है आंवला। तो ये मौका आप बिल्कुल जाने ना दें, क्योंकि अगर हमने इस टाइम मिस कर लिया तो हमें ताज़े आंवले नहीं मिलेंगे। आंवले में जो मौजूद विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स बालों को तेजी से बढ़ाते हैं, जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों में नेचुरल शाइन लाते हैं और नेचुरल कलर भी देते हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आप में से करीब 80% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप कभी मिस ना करें। बच्चों, दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है तिल का तेल या फिर थोड़े से काले तिल। तिल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प के डैंड्रफ इन्फेक्शन को, ईचिंग्स को दूर रखते हैं। जड़ों को स्वस्थ बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और काले तिल हमारे बालों को काला रंग देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चों, तीसरा इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं नारियल तेल। इस नारियल तेल को कोई भी जो आपके घर में यूज़ करते हो उसे आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 100% वर्जिन ऑयल चाहिए, कोल्ड प्रेस ऑयल चाहिए, नॉन स्टिकी ऑयल चाहिए, तो शुद्ध नारियल तेल हमारी वेबसाइट पर आ चुका है, उसे आप खरीद सकते हो, जिससे आपको पूरी उसमें हेल्प मिले इस ऑयल को बनाने में। नारियल तेल हमारे बालों को गहराई तक जाकर पोषण देता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है और हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम करता है। ये बालों के लिए सबसे उत्तम नेचुरल कंडीशनर माना गया है। पुराने ज़माने में कंडीशनर का तो कुछ अता पता नहीं था, लोग इस ऑयल से ही कंडीशनर का काम कर देते थे। चौथा इंग्रेडिएंट बच्चों, मेथी दाना, जो कि हमारे किचन में ही मिलता है। मेथी दाने में निकोटिन एसिड, लेसिटिन और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। ये बालों को मजबूत, घना और डैंड्रफ फ्री बनाने में मदद करता है। अब पांचवा इंग्रेडिएंट बच्चों ले रही हूँ करी लीव्स, जिसे हम तड़के में यूज़ करते हैं। बच्चों, तड़के का स्वाद तो हमारे दाल में, पोहे में, कई चीज़ों में ये बढ़ाता ही है, लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया सा काम करता है। आपने नोटिस किया होगा बच्चों, साउथ की जो भी रेसिपी बनाए उसमें कढ़ी पत्ता ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो साउथ के लोगों के घने बाल होते हैं, काले बाल बहुत होते हैं। तो आपको जब मन करे, मीठा नीम जो करी लीव्स है वो तो आप 5 पत्ते सुबह चबा ही लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और नहीं तो इस तरीके से ऑयल में डालिए तो आपके बालों को पोषण मिले। करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, स्कैल्प नरिशिंग मिनरल्स बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं। तो ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन पत्तों के अंदर है। ये स्वाद के साथ हमारी सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो अब तारीफ तो मैंने बहुत सारी कर दी इस ऑयल की, लेकिन इस ऑयल को बनाना कैसे है वो देखना भी बहुत
बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ताजे आंवले ले लीजिए, जिसे आप इस तरीके से धोकर पोंछकर उन्हें अच्छे से बारीक पीसेस में कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 आंवले ले लिए हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। और जो इसकी गुठलियां बचती हैं, उन गुठलियों को भी हमें रखना होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके यहाँ भी छोले काले पसंद करते हो तो ऐसे में छोले में अगर 2-3 गुठलियां सूखी हुई भी डाल दोगे तो जब आप उबालोगे तब इसका कलर जो है काफी अच्छा काला हो जाएगा। अब मैंने गुठलियों को अलग कर दिया है। अब बारी है इसमें और क्या चीजें चाहिए वो दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने करी लीव्स ली हैं, जिन्हें अभी मैंने धो लिया। कम से कम 100-150 करी पत्तियां होंगी। अब एक मिक्सी के साफ जार में मैंने यहाँ पर लिया आंवला और करी लीव्स। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया मेथी दाना। उसके बाद तिल का तेल या फिर थोड़े से काले तिल, उन्हें आप यूज कर लीजिए 1 चम्मच भर के, या फिर उसके बदले 4 टेबल स्पून आप तिल का तेल ले सकते हैं। पहले मैं इन चारों चीजों को ग्राइंड करूंगी। थोड़ा दरदरा हो गया। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल। तो मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल को 200 ml से थोड़ा ज्यादा ले लिया था। थोड़ा मैंने उसको पीसने में डाला और उसके बाद मैंने बाकी का अलग रखा। अक्सर आपने जो मार्केट वाला आंवले का ऑयल देखा होगा वो जमता नहीं है। इसमें ये लोग कभी भी कोकोनट ऑयल नहीं डालते। अब ये पूरा अच्छे से पिस चुका है। अब मैं एक लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ, जिसमें ये पूरा मिश्रण डाल रही हूँ और उसके बाद ये पूरा जो ऑयल है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमें धीमी गैस पर, भले ही हमें 15 मिनट लग जाएं या 20 मिनट क्यों ना लग जाएं, पर धीमी गैस पर हमें इसे पकाना है। ना तो इसे जलाना है और ना ही इसे तेज गैस पर हमें पूरा ऑयल को उड़ाना है। तो यहाँ पर हमें धीमी गैस पर कम से कम, मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैं ढक्कन भी लगाती जा रही हूँ और इसे पकाती जा रही हूँ। कंटिन्यूअसली चला रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ के फिर मैं चला रही हूँ। कलर भी आप देख रहे हैं कितना चेंज हो गया है। जब इस तरीके से काला बिल्कुल कलर हो जाए, ऊपर से झाग होने लग जाए, तब बस यही पहचान है इसकी कि अब आप गैस बंद कर दीजिए। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये ठंडा होने के बाद ऑयल निकलेगा नहीं, तो अभी आप करोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे इसका ऑयल। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। अब ये कढ़ाई का हाल देखिए, ये जो काला बिल्कुल है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर इतना सारा ऑयल है। एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए, बिल्कुल पतला वाला लीजिए। अगर मोटा लोगे तो नहीं निकलेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। बहुत बारीक वाला कपड़ा है और उस बारीक कपड़े को मैंने ले लिया है, सूखा कपड़ा है, और उसी जार में जिसमें मैंने तेल नाप के लिया था, कोकोनट ऑयल, उसी में ही आपको नाप के दिखाऊंगी कि कितना ऑयल इसमें से निकल। पहले आप थोड़ा पिंचेस से या चिमटे से आप कर सकते हो इसको, उसके बाद आप हाथों से भी आप इसका निकाल सकते हो ऑयल। धीरे धीरे आपको निकालना होगा। ये देखिए, ये पूरा ऑयल छोड़ रहा है और ये जो बाकी का चीज है ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। अब ये पूरा जो ऑयल है, इसका कलर आप देख रहे हैं कितना चेंज हो चुका है। तो इतना प्योर ऑयल आपको लग रहा है कि आपको मार्केट में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो प्योर बनाने वाली कोशिश हम करते हैं वो हम सिर्फ घरों में ही कर सकते हैं, मार्केट पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अब बारी है इसे लगाने की। तो जैसे अभी आप लगाने जा रहे हो तब तो ये मेल्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नेचर है कोकोनट ऑयल का, ये जमेगा। और जब जमेगा फिर जब आप यूज करोगे तो आपको वैसा ही करना है जैसे हम हल्के गुनगुने पानी में इस बॉटल को रख देते हैं ना, बस उसी तरह। फिर ये मेल्ट हो जाएगा, फिर आपको इसी को लगाने में आपको इजी रहेगा। वैसे तो मैं अक्सर आपको यही बोलती हूँ कि 1 घंटा भी ऑयल लगाया तो काफ़ी है, पर इस ऑयल के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जितनी ज़्यादा देर ऑयल को रखेंगे बालों में उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इन केस आपको संडे को हेयर वॉश करना है और सैटरडे आप फ्री हैं तो सैटरडे को ही लगा लीजिए, एटलीस्ट शाम को लगा लीजिए। रात को तो ज़रूर लगाइए, सोने से पहले अगर लगा लेंगे, हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे, उंगलियों को स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करेंगे तो फ़ायदा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, ऑयल को अच्छे से लगाइए, ऊपर से लेके नीचे तक बालों में लगाइए। और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बालों में, आप अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए। रात भर जब आपने ऑयल लगा लिया तो सुबह आप कोई भी माइल्ड शैम्पू या जो हमारी वेबसाइट पे शैम्पू हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। और शैम्पू भी आपको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे नहीं लगाना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। सर्दियाँ हैं, पानी ऐसा हो जो आपको ठंडा न लगे, लेकिन पानी गर्म बालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है।
वो हमारे बालों को कमज़ोर करता है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा शैम्पू मिलाइए और फिर उससे झाग बनाइए, फिर आप सीधा अपने बालों में लगाइए। और एक जो चीज़ और बताती हूँ, हमें अपने बालों की जैसे वॉल्यूम को अगर ठीक करना है, कई लोगों के बाल बहुत पतले हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पर पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे ही हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद थोड़ी देर हल्के सूख जाएं, फिर मैं क्या करती हूँ, बालों को उल्टा करके कंघा करती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ऐसा करने से होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा, जो बाल हैं सुलझ जाते हैं। मोटे कंघे से करिए, कंघा आपके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट पर आइए, उसमें हमने वुड का एक बहुत बढ़िया नीम की लकड़ी का अपने कंघा रखा है। मैंने सारी चीज़ें आप लोग के लिए ला कर रखी हैं, और कई बार तो हम लोग आपको फ्री में भी कंघा देते हैं। कई सारे हमारे पास जो ऑफर आपको देते हैं, तो उस कंघे से ना क्या होता है कि आप जब उल्टा बालों को चलाओगे तो बालों का वॉल्यूम बहुत बढ़िया दिखेगा। एक और भी मैं आपको बात बताती हूँ बालों के लिए, समझ लीजिए जैसे हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो हमारे बालों के लिए भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। हफ्ते में 2-3 बार जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ घड़ी के हिसाब से 4 या 5 मिनट बस आपको बालों को नीचे पूरा ज़मीन तक गिराना है, और बिल्कुल जितना हो सके गर्दन को पलंग से नीचे की तरफ आपको करना है। उससे होगा ये, आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ना जो बाल हैं उनमें एक मजबूती सी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती हैं। हमने बातों ही बातों में अपने बालों के लिए बहुत सारी बातें कर ली। इस रेमेडी को आप अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बालों की परेशानी को लेके हमेशा रोना रोते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए।